एकता व्यापार पैनल जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। एकता व्यापार पैनल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें व्यापारियों की कई प्रकार की समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है। पैनल के प्रत्याशियों ने घोषणा पत्र के बारे में पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। अगर हम जीत के आते हैं, जीत तो हमारी तय है, आते हैं तो सबसे पहले इंदिरा मार्केट में जो पार्किंग की अव्यवस्था है उसको सुधारना है। दूसरा है लेडीज़ों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा, शहर के जितने व्यापारिक स्थल है उसको सौंदर्यीकरण कराने के लिए निगम प्रशासन से हम वार्ता करेंगे। चौथा है हमारे जो जीएसटी में जितनी असुविधाएं हो रही है उसको सरलीकरण के लिए बात करना। अभी तक जितने व्यापारी आए, जिनके भी जो विवाद रहे वो सुलझाए। कोरोना काल के समय में बाहर से आए हुए मजदूरों का आवास व्यवस्था से लेके भोजन व्यवस्था, जो एक मानवता के हिसाब से काम करना था, वो हमने किया। मैं 6 साल तक दुर्ग जिले का अध्यक्ष रहा और इन 6 सालों में मैंने व्यापारी और शासन के बीच में जो भी समस्या आई उसको मैंने हल करने का भरपूर प्रयास किया। और इन 6 सालों में जो परेशानी व्यापारियों के बीच में आई, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो या व्यापार से संबंधित जो भी हो, हमने समस्याओं का निदान करने का भरपूर प्रयास किया। आगे भी हमारी टीम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दुर्ग जिला इकाई और प्रदेश की इकाई मिलकर जो भी समस्याएं व्यापारियों के बीच में आएगी, हम उसको समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अभी जो हमने जो वर्तमान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रदेश के मार्गदर्शन में मंडी शुल्क जो है 0.5% हमने कम करवाया, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। इन 0.5% कम होने से बहुत राहत मिली व्यापारियों के बीच में। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग जिला इकाई भविष्य में हेल्प डेस्क की स्थापना करेगी, जिसमें व्यापारियों को कोई भी व्यापारिक समस्या आएगी तो उनको हल करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। उसके बाद व्यापारिक लेन देन में यदि कोई डिस्प्यूट है, यदि कोई आपसी लेन देन में कोई समस्या है, तो चैम्बर के पदाधिकारी बैठकर उस समस्या का हम निदान करने का प्रयास करेंगे। आगे भी हम व्यापारी हित में जो भी समस्या आएगी उसको निदान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम चाहते सभी व्यापारी भाई से, हम 6 साल में जो काम किया है और आप लोगों ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग मिला, उसको सभी व्यापारी बंधु का मैं साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आगे भी ऐसी सहयोग और आशीर्वाद हमको मिले। और अभी हम व्यापारी एकता पैनल के बैनर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सभी व्यापारी बंधु से निवेदन करते हैं कि कलश छाप में मुहर लगाकर भारी बहुमत से सभी प्रत्याशियों को विजय बनाएं। उपलब्धियाँ तो बहुत है, अगर उपलब्धियों में गिनाने लग जाऊँगा तो शायद ये इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। शासन प्रशासन की जो भी योजनाएं आती हैं, लाभकारी योजनाएं, या जो भी स्वच्छता अभियान हो, चाहे प्लास्टिक उन्मूलन का हो, चाहे वो मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया हो, पेड़ पौधों के पर्यावरण के हेतु जितने भी शासन प्रशासन की जो योजनाएं व्यापारियों के लिए और जन सामान्य के लिए आती है, उसमें छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा अपनी जो है अहम भूमिका अदा की है। अब जहाँ तक समस्याओं का, चैम्बर का निर्माण ही व्यापारी की समस्याओं के लिए हो, समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमेशा व्यापारियों की समस्याओं से को उठाकर मजबूती के साथ में जो है वो शासन प्रशासन से बात करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि समस्याएं तो बहुत हैं और समस्याओं का निराकरण हो रहा है धीरे धीरे। कुछ समस्याओं को प्रमुख रूप से हमको उठाना ज़रूरी है, जैसे कि शहर के अंदर में पार्किंग बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और साफ़ सफाई की विशेष, खास करके इंदिरा मार्केट के इर्द गिर्द साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता है। रोडों का निर्माण जो है वो फिर से होना चाहिए। हम अगर व्यापारियों की समस्याओं को लेते हैं तो व्यापारी की समस्या के साथ साथ में जन सामान्य की समस्या भी शामिल होती है। अगर प्रकाश होगा तो उसका जन सामान्य को भी फ़ायदा मिलेगा। अगर रोडें अच्छी होंगी तो आवाजाही करने वालों को भी सुगमता होगी। अगर ट्रैफिक पे कंट्रोल होगा, जानवरों का, जैसा आप देखते हैं कि खास करके इंदिरा मार्केट के इर्द गिर्द जो है वो मवेशी और जो अन्य जानवर जो हैं उसकी वजह से भी ट्रैफिक में परेशानी आती है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे महापौर हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, व्यापारियों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि हम अपनी बात को केवल उठा सकते हैं, करना उन्हीं को है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हम अपने शहर को सुंदर और व्यवस्थित रखना चाहते हैं, देखिए व्यापारी चूँकि
सुबह से शाम तक दुकानों में रहता है, सिर्फ सोने के लिए घर जाता है। आप प्रैक्टिकल को समझिएगा। तो व्यापारी के पास में उस समस्याएं जो है वो खुल कर आती हैं और कहीं न कहीं उसे समाधान के बारे में भी पता होता है। मेरा शासन प्रशासन से, जितने भी जनप्रतिनिधि से, उनसे एक मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि व्यापारियों से सामंजस्य स्थापित करके उस समस्याओं को समझें, महसूस करें और उसके निराकरण के लिए वो उचित कदम उठाएं, तो वो समस्या जो है वो बहुत सुलझने में वक्त नहीं लगेगा। को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एकता पैनल जो है वो व्यापारी एकता पैनल कलश छाप में लड़ने जा रही है। इसमें तजुर्बेकार, संजीदा और कार्य किए हुए लोग हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में 6 वर्ष का कार्यकाल जो है वो हमारे अशोक राठी जी का रहा है जिले के अध्यक्ष के रूप में, अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे सामान्य कोई भी गतिविधियों में, अगर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो आप अपने भावनाओं पे काबू रखकर और इधर उधर के प्रलोभन में ना आकर आप व्यापारी एकता पैनल को दीजिए। हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं हैं करने के लिए, हमारे पास में बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं और हम निरंतर व्यापारियों के हित में काम करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है।